हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 4 अगस्त और आज की इस लेक्चर में हम 3 और 4 अगस्त से जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले हम देख लेते हैं जो क्वेश्चन लास्ट वीडियो में पूछा था। तो हाल ही में किसे अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया दोस्तों विनय बधवार को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के करेंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा कुथीरन सुरंग, यह सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों केरल राज्य में। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो दोस्तों ये जो कुथीरन सुरंग है यह स्थित कहाँ पर है? केरल राज्य में। तो आखिरकार ये चर्चा में क्यों रही? तो मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में 1.6 किलोमीटर लंबे कुथीरन सुरंग के एक छोर को खोलने का निर्देश दिया है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि यह राज्य की पहली सड़क सुरंग है जिससे कि तमिलनाडु एवं कर्नाटक से जुड़ने में काफी सुधार होगा। मतलब एक छोर खोलने से ये दोस्तों तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य से जुड़ जाएगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो केरल है इसकी राजधानी क्या है? तो तिरुवनंतपुरम है। और वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है और यहाँ की जो गवर्नर है वो आरिफ मोहम्मद खान है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए दोस्तों आशुतोष शर्मा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है इसके सचिव कौन बन गए हैं? आशुतोष शर्मा। और यहाँ पे ऑप्शन में है दोस्तों सतीश रेड्डी जो कि डीआरडीओ के निदेशक है। और ये जो के सिवान है यह दोस्तों इसरो के निदेशक है। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है डिजिटल पेमेंट भुगतान प्लेटफॉर्म ई रूपी को किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। तो आपको याद रखना है कि जो डिजिटल पेमेंट भुगतान प्लेटफॉर्म है ई रूपी, इसे लॉन्च किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। तो ई रूपी को दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम मतलब एनपीसीआई ने अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की मतलब एनपीसीआई की, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? बिस्वा मोहन महापात्रा। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो ई रूपी है यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। किसका प्लेटफॉर्म है? तो भुगतान करने का प्लेटफॉर्म है। और आपको याद रखना है कि इसे लॉन्च किसने किया है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्तर पर 1 से 7 अगस्त तक कौन सा सप्ताह मनाया जाता है? तो ये कौन सा सप्ताह मनाया जाता है दोस्तों? विश्व स्तनपान सप्ताह। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विश्व स्तर पर 1 से 7 अगस्त तक जो विश्व स्तन सप्ताह मनाया जाता है इसे ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसे ऑर्गेनाइज करता है। तो यहाँ पे हम बात करें WHO की मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट टेड्रोस एडेनोम है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में किसने विद्या प्रवेश प्रोग्राम की शुरुआत की है? तो इसकी जो शुरुआत है दोस्तों वो की है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो आपको याद रखना है कि जो विद्या प्रवेश प्रोग्राम है इसकी शुरुआत किसने की है? तो नरेंद्र मोदी ने। तो दोस्तों गाँव तक प्ले स्कूल पहुँचाने के लिए विद्या प्रवेश प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। और अब तक के दोस्तों प्ले स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़े शहरों तक ही सीमित था, लेकिन अब इसको क्या गांव तक पहुंचाया जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसको मंजूरी मिलने के 1 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बड़े ऐलान किए। उसमें पहला तो ये हो गया दोस्तों कि जो गाँव है उनमें बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा मिलेगी। और दूसरा हो गया दोस्तों जो इंजीनियरिंग के कोर्स है इनको दोस्तों 11 भारतीय भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए टूल डेवलप किया जा रहा है। तो आपको याद रखना है कि विद्या प्रवेश प्रोग्राम की जो शुरुआत है वो नरेंद्र मोदी ने की है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इस खिताब को जीता है दोस्तों स्टेफन ओकॉन ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है स्टेफन ओकॉन जो कि हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 के विजेता है।
और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्रैंड प्रिक्स होते हैं यह एक तरीके की F1 मतलब फार्मूला 1 कार रेस है। और ये जो स्टेफन ओकन है यह अल्पाइन रेनॉल्ट के रेसर है और यह दोस्तों फ्रांस देश के है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्रैंड प्रिक्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि बात करें हम पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 की, तो इसके विजेता लुइस हैमिल्टन है। और जो एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स हुआ था इसके विजेता मैक्स वेरस्टेपन है। और जो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 है विजेता है वो लुइस हैमिल्टन है। और जो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स हुआ था इसके भी विजेता कौन है दोस्तों, लुइस हैमिल्टन है। तो यहाँ पे याद रखना है आपको, ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्रैंड प्रिक्स है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संगठन और सीरम इंस्टीट्यूट ने छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण के लिए समझौता किया है। तो ये समझौता किया है दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट के साथ। किसने समझौता किया है, तो आपको याद रखना है भारतीय उद्योग परिसंघ ने, मतलब याद रखना है आपको CII ने समझौता किया है किसके साथ, सीरम इंस्टीट्यूट के साथ। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, जो कि पुणे में स्थित है। इसके संस्थापक कौन है, तो साइरस पूनावाला है। और इसके अध्यक्ष मतलब अभी वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है वो अडार पूनावाला है। और साथ ही दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये जो भारतीय उद्योग परिसंघ है मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, इसके अध्यक्ष कौन है, तो TB नरेंद्रन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि किस राज्य की पुलिस ने क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम के तहत पहला स्थान हासिल किया है। तो ये स्थान किसने हासिल किया दोस्तों, हरियाणा राज्य ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो CCTNS है मतलब क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम है, इसके तहत हरियाणा पुलिस ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। और हरियाणा को दोस्तों पहला स्थान और दूसरा जो स्थान है वो गुजरात पुलिस को और तीसरा स्थान हिमाचल पुलिस को मिला है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हरियाणा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी भारतीय पैरालंपिक दल के थीम गीत कर दे कमाल तू को किसने लिखा और गाया है। तो इसे लिखा है दोस्तों संजू सिंह ने और गाया भी किसने है, संजू सिंह ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो भारतीय पैरालंपिक है इसके दल के लिए थीम गीत है कर दे कमाल और इसे गाया किसने है, तो संजू सिंह ने। और बात है दोस्तों इसे लॉन्च किसने किया, तो जो खेल मंत्री है वर्तमान में अनुराग ठाकुर, इसने कर दे कमाल तू को लॉन्च किया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो टोक्यो पैरालंपिक 2020 है इसमें भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन होंगे, तो मरियप्पन थंगावेलु होंगे, जो कि 2020 में राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हल्दीबाड़ी चिल्लाहाटी रेलवे मार्ग भारत और किस देश के बीच फिर से शुरू हुई है। तो ये शुरू हुई है दोस्तों बांग्लादेश के बीच, मतलब भारत और बांग्लादेश के बीच। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो मैं आपको बता दूं कि भारत और बांग्लादेश के बीच 1 अगस्त 2021 से हल्दीबाड़ी चिल्लाहाटी रेलवे मार्ग को फिर से संचालित किया गया है। और दोस्तों इसको फिर से मतलब 56 साल के बाद फिर से शुरू किया है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हल्दीबाड़ी रेलवे स्टेशन है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है और ये जो चिल्लाहाटी है यह दोस्तों बांग्लादेश में स्थित है। और आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की बात कर लेते हैं। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए दोस्तों कि जो असम कांग्रेस है इसके नए अध्यक्ष कौन है। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और साथ ही आपको दोस्तों बताना है कि जो असम राज्य है इसके मुख्यमंत्री कौन है और इसके गवर्नर कौन है और इसकी राजधानी क्या है। इन सभी क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो दोस्तों आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। और मैं थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।